जो शादी हुई वो लव मैरिज है या अरेंज? नहीं, अरेंज। अच्छा, अरेंज मैरिज है, ठीक है। मुझे बताएं भरजाई हमारी स्ट्रिक्ट हैं या नहीं, वो चिल हैं? नहीं, ठीक है वो बस। ये ठीक है मतलब? नहीं मतलब ठीक है वो बस, सही है अपने। स्ट्रिक्ट हैं? नहीं। अच्छा, कुछ खवातीन की आदत होती है ना पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंटरवीन करती हैं, फोन चेक करती हैं या नहीं करती? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा ठीक है, तो वो भी क्या आपके साथ फ्रांस आती जाती रहेंगी, यहाँ रहेंगी? जी जाएंगी इंशाल्लाह, फिर अभी प्लान, अभी तो वो यहीं रहेंगे। अच्छा, ओके। और उसको इतना पसंद भी नहीं है फ्रांस रहना। हाँ, वो फिर इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ पर बरतानिया के डेरे जमाने से पहले फ्रांस का ये इरादा था कि पाकिस्तान में डेरे जमाए जाएं, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो सके, लेकिन तुसी कामयाब हो गए हो। आप लोगों ने फ्रांस में डेरे जमा लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। बिल्कुल। तो सारी फैमिली, कजन्स, दोस्त वहाँ पर हैं? जी, सब मेरी पूरी फैमिली में सारे उधर ही होते हैं, मेरे कजन, चाचा, ताए। अच्छा। सब, और आते जाते रहते हैं हम सारे। मैं ज़्यादा थोड़ा आता जाता रहता हूँ, तो वो साल में या कोई इवेंट हो या कुछ ऐसा हो, फिर सब साल में कितने चक्कर लगाते हैं? 5-6 लग जाते हैं मेरे। माशाल्लाह, इतने पैसे कमाते हैं तो 5-6 चक्कर लगाते हैं, वरना जो बाहर जाते हैं वो कहते हैं टिकट ही हम तो नहीं ले सकते भाई। बिल्कुल, टिकट्स बहुत महंगी हैं, बट आज कर लेते हैं हम। कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा और पॉपुलैरिटी आपकी इतनी ज़्यादा है, लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं। उससे पहले हर शख्स की एक स्ट्रगल करने की कहानी होती है, जो वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जब वो पाकिस्तान आप छोड़ कर गए, वो हमारे साथ शेयर करें वो कहानी। जी, मैं 2012 में मूव हुआ, मेरी सारी फैमिली, मैं, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, सब। तो फिर मैं वहाँ जाकर 2 साल पढ़ा, और फिर मैंने आई थिंक 2016 में मैंने काम स्टार्ट कर दिया फिर वहाँ से। अच्छा, ओके। तो फिर क्या काम स्टार्ट किया आपने? हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं शुरू से, हमारी पूरी फैमिली। तो मैंने फिर पेंट का काम शुरू किया जाके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पाकिस्तान में कितनी एजुकेशन आपने कंप्लीट की, आपकी ओवरऑल क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े आप? असल में मैं शुरू से इतना पढ़ने में नहीं था। अच्छा। तो आई थिंक 6-7 तक मैं पाकिस्तान में स्कूल गया, और फिर मैं पेरिस चला गया। अच्छा। फिर 2 साल मैं वहाँ पे गया स्कूल, और फिर मैंने काम अच्छा, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था? मुझे नहीं तो आप लोग यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे पाकिस्तान में? नहीं, सिर्फ वहाँ पे हमारा था। तो ये कैसे स्क्रैच से स्टार्ट किया ना? देखिए ना, कोई बुनियाद भी नहीं थी, कोई सपोर्ट भी नहीं थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कोई पहले से रिश्तेदार थे वहाँ पर? किसने सपोर्ट किया? नहीं, मेरे ताया अब्बू 71 में गए थे। आप लोग तो बड़े समझदार निकले हैं फिर। सबसे पहले मेरे ताया अब्बू चौधरी अरशद मार्थ महरूम, ओके, वो गए थे, और फिर उन्होंने, मेरे अब्बू लोग 5 भाई हैं। अच्छा। तो फिर वो सारे भाई गए, और फिर सब ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बच्चों को बुलाया उधर, और फिर वो ऑलरेडी हमारा काम कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी था। ओके, जबरदस्त। आप लोग जिम्मेदारा भी करते हैं, हम आपकी अक्सर वीडियोस में देखते हैं, तो अपनी मिट्टी से कितना लगाव है? बहुत ज़्यादा जी। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं डेरे पे जाके खुद काम करूँ। अच्छा। और जितने भी हमारे कज़न हैं, जो भी बाहर से आता है, सो वो हमारा ये अक्सर होता है कि इस्लामाबाद या लाहौर रहना है तो इससे अच्छा फ्रांस ही ठीक है। तो हम ज़्यादातर सब कोशिश करते हैं कि हम अपने गांव में रहें, डेरे पे जाएं, और भैंसों को देखें, ये वो सारा काम। क्या बात है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, हम देखते रहते हैं, हमें अंदाज़ा भी है, सोशल मीडिया पर भी हम बहुत देखते रहते हैं, गाड़ियों का आपको बहुत शौक है? जी। बचपन से शौक है? जी, बचपन से भी कह सकते हैं आप। क्यों, जब मैं पेरिस गया था तो मेरे जो बुजुर्ग हैं उनको ये शौक नहीं है, जितने भी बुजुर्ग थे हमारे घर के बड़े, तो वो बस गाड़ी उन्होंने यही रखी होती थी जो बेसिक यूज के लिए हमारी होती हैं। तो मुझे शौक था बड़ी गाड़ियों का, तो मैं उनको कहता था लेके दें ये, वो कहते हैं नहीं, उतर जाओ ना बाहर, थे कमाओ तो ले लो। अच्छा। तो फिर मैं बाहर गया, काम शाम किया, पैसे कमाए, फिर मैं पाकिस्तान आया, फिर मैंने ये गाड़ी ली। पहली गाड़ी कौन सी ली? पहली तो मैंने जब 2016 में ली थी वो GL आई थी। अच्छा, GL आई थी। उसके बाद कौन सी ली? उसके बाद मैंने सिविक ली। अच्छा, ओके। और फिर 18 में मैंने लैंड क्रूजर। ओके, जबरदस्त। स्टेप बाय स्टेप। तो ड्रीम कार आपकी कौन सी? होता है ना सबके माइंड में एक ड्रीम कार होती है कि मैंने ये एक स्टेज पे ये वाली गाड़ी लेनी है। अब खैर कोई नहीं, अब तो ये जो मेरे पास है यही ड्रीम कार्स हैं। बस ठीक है, कोई ख्वाहिश उस तरह की नहीं है? अल्लाह ने सारी पूरी करनी है। बहुत शुक्र अल्लाह का। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है जब आप मेहनत करते हैं और स्ट्रगल करके आगे आते हैं, और फिर वो मेहनत से, अपने कमाए हुए पैसे से जब आप कुछ खरीदते हैं, उसकी खुशी मैं समझती हूँ बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल
अच्छा, आपकी शादी भी सोशल मीडिया पे इतनी वायरल रही, भाई मैं जब टिकटॉक खोलती थी ना तो वो आपकी शादी की कोई रील और वो वीडियो सामने आती थी या जो भी सोशल मीडिया में देखती थी, उसमें फिर इतने लोग वायरल हुए, किसी की शादी का अफसोस हो रहा था कि जी पता चला ये भी मुझे भूल गए हैं वो कैरेक्टर्स की जिनकी भी शादी हुई भी हो, हम तो समझे ये सिंगल है, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स। मुझे ये बताएं, आपका हमने बहुत अच्छा बॉन्ड देखा रजब के साथ, पतलू के साथ, कैसी दोस्ती है दोनों के साथ? बहुत अच्छी है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी इतनी पुरानी दोस्ती तो नहीं है, शादी से पहले ही एक वीक जो है। कैसे होती है ये दोस्ती? सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई? नहीं, मैं एक दोस्त था हमारा और मैं उसको इनवाइट करने गया था, तो वो आगे उनके दोस्त थे, तो वो रजब और दोनों मुझे देखते रहते थे, मैं उनको भी देखता था जी। तो वो बस एक रैंडम सा हुआ कि कौन कौन आ रहा है मीडिया से ये वो, तो मैंने कहा यार मेरा तो कोई किसी के साथ नहीं है, सो जिसको मैं जानता हूँ वही बुला रहा। तो फिर उन्होंने कॉल की रजब को और पतलू को, तो कहा कि बिलाल की शादी है तो वो आपने आना है, तो उन्होंने कहा ज़रूर हम पहुँचेंगे। तो वो फिर एक कॉल पे फिर मैंने उन्हें इनवाइट किया कार्ड भेजे और वो फिर दोनों भाई आए। अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने आज तक कुछ ब्रांड के अपने पैसों से नहीं खरीदा, जो कुछ मुझे मिलता है मेरे सारे दोस्त देते हैं। अरे वाह, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो उनको भी कहता रहता हूँ इतने पैसे ना खर्चो। वो फिर मेरे लिए भी ले आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ ना एक और भी परसेप्शन पाया जाता है कि जी जिसके पास बहुत ज्यादा यूट्यूबर के पास पैसा हो तो वो यही समझा जाता है कि जी ये यूट्यूब की कमाई है। आज आप ये ब्रेक कर दें मिथ्स, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि ये क्या वाकई यूट्यूब की कमाई है, क्या सोर्स ऑफ इनकम कोई और है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, तो क्या यूट्यूब से अच्छे पैसे बन जाते हैं? मेरे तो नहीं बनते ना, मैं देखता हूं उनके नहीं बनते, इतने पॉपुलर है फिर भी नहीं बनते। अच्छा, मैं तो आप लोगों को देख देख के सोच रही थी मैं भी यूट्यूब चैनल बना लूं। हाँ, ये बहुत लोगों का है कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। यूट्यूब का आपको मैं बताऊं, लोगों को ये है कि मीडिया से पैसे कमाना बहुत आसान है और मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। कि आपको एक व्लॉग बनाने के लिए अक्सर मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ कि मूड नहीं होता नहीं करने का, वो शहरी पीछे मेरे बैठा होता है कि लेके आ जाता है तो वो फिर लोगों का प्यार भी है, वो भी करना पड़ता है। और मेरा ख्याल नहीं है कि यूट्यूब से जो अच्छे व्लॉगर्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में रजब हो गया या कुछ और लोग हैं, तो वो बनाते हैं, बट वो इतनी भी अमाउंट नहीं बनाते कि जो हमने एग्जाम किया होता है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। अच्छा, मैं तो आप तो हम सुनते हैं जी अरबों रुपए, क्योंकि देखिए जब महंगी महंगी गाड़ियां लोग देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो कहते हैं जी जीरो से स्टार्ट किया, अब देखें तो जी वो ऑडी खरीद रहे हैं, घर नए ले रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग तो यही समझते हैं कि जी यूट्यूब बड़ा पैसा आंदा पे है यूट्यूब। ये बात ठीक है आपकी, हर किसी की अपनी रीच है, फैन फॉलोइंग है। मुझे अपनी बात, मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है कि आपने उस तरह से पैसा यूट्यूब से नहीं कमाया। हमारे पास इतना जो है नहीं आता है, जो आता भी है, जो आता नहीं आता है, मैं ये भी नहीं डिक्लाइन करता कि अब आते ही कुछ नहीं है। जो आता है कि वो अली के पास वो ही देखते हैं, पर आप उसका इतना एग्जाम्पल लगा लें कि वो हमारी गाड़ियों का फ्यूल भी नहीं पूरा होता, इतने आते हैं। गाड़ियां भी तो फिर माशाल्लाह से आपने ऐसी रखी हुई हैं कि वो, और मैं वो भी अपनी जेब से ही हम डालते हैं, अपनी जेब से पूरा करते हैं। तो वो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं या मेरे जैसे हैं जो सोच रहे हैं जल्दी से यूट्यूब चैनल बना लें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आता है और सब जो है ना पैसा आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। आई थिंक अगैन जिस तरह से बिलाल ने भी कहा, रीच की बात है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो कतरा कतरा दरिया बनता है, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लाखों एंड करोड़ों रुपए कमाएंगे, लाखों तो शायद कमाते हो। हमारे पास ऑडियंस मौजूद है और ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे शो में, तो हम ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा क्वेश्चन होगा बिलाल मौलवी भाई साहब से। आप यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और आपका कंटेंट भी बहुत इम्पैक्टफुल है। क्या आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि हमारी यूथ भी इस तरह की इंस्पिरेशन वीडियोस किस तरह बना सकती है जो अगले लोगों के आगे काम आए और वो इससे इंस्पायर हों? अच्छा, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने इस काबिल समझा। और दूसरा, वीडियो बनाएं, उसको खुद देखें, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वो तो बाकियों को भी लगेगी। और मेरी जो वीडियो है वो एक रैंडमली अली बनाता है और उसमें हम कुछ ज़्यादा सोच के हम पूरा वो प्लान करके नहीं बनाते, वो बस जैसे मैं निकला हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो वो फिर वो बना लेता है। तो आप भी अच्छी अच्छी बनाएं, लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, आप कैमरा शाय थे? बहुत ज़्यादा। फिर कैसे मैनेज किया? अली ने कन्विंस किया? व्लॉग का हमें मुश्किल हुआ कि जब मैंने व्लॉग बनाना हमने स्टार्ट किया, टिकटॉक का मुझे पता ही नहीं होता, आज भी नहीं पता होता ये कब बना रहा होता है। ये रैंडमली बना रहा होता है पीछे बैठ के। ओके।
व्लॉग का मुझे पहले शुरू में बहुत मसला होता था कि मुझसे बोलने नहीं होता था और मैं नहीं बोल सकता था बिल्कुल भी। अच्छा। तो अभी जाके मेरी ट्रेनिंग हो गई है कि मैं ओके अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो कर करके तो वो आ गया होगा, मुश्किल नहीं लगता। जी थैंक यू सो मच। हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा हसन है। मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि टिकटॉक पे बहुत से लोग एक्टिव हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं लेकिन मशहूर नहीं हो पा रहे, आप ही कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं आप? ये जी मैं क्रेडिट देता हूँ अपने जो मेरे बनाते हैं अली शहरी उनको और मशहूर होना, मेरा ख्याल है आप अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप चल जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ना आपका नेचुरल अंदाज बहुत लोग पसंद करते हैं, मतलब आप बने नहीं कि आप किसी और को कॉपी ना करें, आप जो हैं आप वो करें, आपका क्लिक हो जाएगा, मुझे ये लगता है। बिल्कुल आपके केस में तो ये बात इसी तरह से है। थैंक यू। और क्या सवाल है और कौन पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप फ्रांस आते जाते रहते हैं या आप फ्रांस डंकी लगा कर जाते हैं या बाज़ाब्ता जाते हैं? शुक्र अल्लाह का, जब मैं पहली दफ़ा गया था मेरे डैड ने मुझे बुलाया था, उससे मैं जहाज़ भी गया था और ऐसे ही आते जाते रहते हैं। जहाज के वही प्रॉपर सिस्टमैटिक जो तरीका है, लीगल तरीके से जाते हैं, डंकी वाला कोई सिस्टम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली, आपके रिलेटिव्स फ्रांस में होते हैं, तो आपने शादी फ्रांस में क्यों नहीं की? दस्तो हुण अंग्रेज नाल की तुसी मेरे अब्बे नहीं जान दे और इसका मतलब कि आजकल भी पेरेंट्स का रोब है कि आप अपनी लव मैरिज नहीं करवा सके। नहीं, हमारे घर में है और ये नहीं है कि मेरे कज़नों की लव मैरिज भी हुई, ये कोई इतनी बात नहीं वो कहते, बट मेरे पास पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी और दूसरा मेरी फैमिली में शादी हुई तो इसलिए फिर। अच्छा, आपने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या कभी मोहब्बत प्यार नहीं हुआ? हुण ब्याह हो गया, हुण रहने दे। चले सही है, ये रहने देती हूँ, बाकी सही वैलिड जवाब है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आइज़िक जॉन है। मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। खुदा महफूज रखे हमें इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे हमें इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, तबीबों से, हसीनों की निगाहों से। ओ हो चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो कसम खुदा की लाजवाब हो। मतलब खुदा का खौफ करें, एक तो आपको गाना नहीं आ रहा और ऊपर से जो गा भी रहे हैं उसको इतना बिगाड़े हैं। मुझे तो शक्ल से आप वेले लग रहे हैं, मतलब फ्री टाइम में गाना ही सीख लेते। और 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। मुटियारे असी चौधरीयां ते चौधरीयां नूं इन्ना की गाना सूट करता है। मेरी बात सुने, आपकी शक्ल से ही नहीं लग रहा, माजरत के साथ आप चौधरी हैं। कहाँ के चौधरी हैं आप? यहाँ का चौधरी हूं मैं। तुहानू पता नहीं, तू चौधरी मुटियारे वो वेखे ने जेड़े शहर च आण के चौधरी बने ने, जेड़े हर शेव तो बाद फिशल कराउंदे ने, सौण लगियां क्रीमां लाउंदे ने। असल चौधरीयां दे रंग ऐ ही हुंदे ने, नहीं ते प्राहुणे कोलों पुछ ला। क्यों भाजी? बहुत मेहनत हो। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। मतलब ये कौन सा चौधरी है जिसकी वेस्ट कोट के बटन ही नहीं? दरअसल मैं चौधरी बंदा वा, मेरी लड़ाई हो पई सी, एक कामे ने दे सारे बटन तोड़ दिते ने। 200 कचहरियां, पूरी गल भी सुन लिया कर। असी चौधरी लोग आ। अच्छा, मैं तो सिर्फ बिलाल साहब नूं मिलन आया क्योंकि चौधरीयां दा दुख चौधरी जानदे ने। दरअसल मुटियारे, अंग्रेज़ां ने मेरे परदादे नूं बड़ी ज़मीन दित्ती सी, नाल 5 पिंडां दी पग भी दित्ती सी, ते साडा दादा एक दिन नशे दे विच सी, उन्हें 60,000 दी सारी ज़मीन बेच दित्ती। मेरी बात सुने, मतलब कमीज ही धो के पहन के आ जाते हैं यहाँ पे। ये चौधरी साहब, आपकी कमीज जो है ना, ये मैली है। चौधरी अल वेख, तू कमीज़ां अल क्यों वेखदी? ये बाजू पे इतने निशान लगे हुए हैं, कुछ क्या कर कसाई तो ओए नहीं मैं है मस्त आप? जिहा चौधरी हां, मैं जमीन ते भी पै जाना। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। आप पर एक फिल्म बननी चाहिए। तेरे अर्गी सहेलियां नूं गल्लां चला के सारी रोटी रगड़ जांदी है। अल्लाह कोलों डरिया कर, तेरे अर्गी मुड़ के अपने खामद दियां लत्तां घुट के कहंदी जो नसीबां दा सी मिल गया। डरिया कर रब कोलों। हाँ, मेरे लिए दुआ किया करें। अच्छा, मेरी बात सुन, ज्यादा बातें मत करें। तेरा दन टुटा है।
ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰੇ वाओ ये तो इम्प्रेसिव। ये जमीनें कहाँ पर है? ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ वो तो दूसरे चौधरियों ਤੇ की ਫਿਰ है। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ बिलाल साहब आप बताएं ये चॉइस आप लग रहे हैं आपको? जी इस तरह के चौधरी हर गांव में एक दो होते हैं। सही बात है। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਟਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ अच्छा तो बिलाल साहब से आपने मिल लिया, कोई आप पूछें कि फसलों का ख्याल किस तरह से रखा जाता है? ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। थोड़ा आराम हो। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜੋਗਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੌਧਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ नहीं आप ये पूछे ना कि डॉलर्स कैसे कमाए जाते हैं, ਆਏ pounds ਦੱਸੋ ਜਰਾ कैसे। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ 4 ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ओहो हो। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਪਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਪਤਾ। ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਐਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ खवातीन और जातियां लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। बिलाल मार्थ नंबर 7 क्या ताल्लुक है नहीं, 7 नंबर से? ये बस हमारे गांव का नाम है सात चक हाजिरा वाला। अच्छा। तो बस मैं एक दिन वो मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरे दोस्त हैं विकार गोंदल और हम सब इस्लामाबाद में बैठे हुए थे तो वो एक दोस्त थे एक साइज में तो उनसे रिक्वेस्ट की नंबर लिखवाना तो वो उन्होंने कहा कि बताएं कौन सा नंबर आपको चाहिए तो वो फिर उस टाइम मेरे जहन में यही गांव का नाम आया 7 तो मैंने कहा 7 नंबर। अच्छा 7 तो हाँ तो फिर उस 7 नंबर को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी तो आज वो फिर मेरी सारी गाड़ियों पे जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उन सब का नंबर फिर मैंने 7 ही रख दिया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जितना आपको अपने गांव से प्यार है उतना आपको अपनी लैंग्वेज से भी प्यार है। बिल्कुल। आप प्रमोट करते नजर आते हैं पंजाबी में। मैं आपसे एक सराइकी में सवाल पूछूंगी तो उसका जवाब ना आपने पंजाबी में देना है, ठीक है? जी ठीक है। क्योंकि मुझे पंजाबी आती नहीं है, समझ आती है, बोल नहीं सकती मैं। हाँ। अच्छा मैंने ये दसो कि लोग बिजनेस वो पे करें ने आजकल बिजनेस आइडियाज लोगों को बहु होने ਤੇ ਲੈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਧੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਵਧੇ ਇੰਜੋਏ ਵਧਾ ਕਰਿੰਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਅਗਰ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇ ਸੋਚੇਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਲੋਕ ਮੰਗਵੇਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮਸ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। Thank you। ਸਰਾਇਕੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਾਏ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਮਾਰਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਾਂਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਯੂਨੀਕ ਜਾਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੇਵ ਕਰ ਗਿਨੋ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਮਾਰਥ तेरे हिंदेरा भी इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट करे सुन हुन कोई डंगरा वाला ना शुरू कर खलो डंगर मेरे सेट ते किन्नी आ सुन लेकिन डेरा भी तो सब बिजनेस शुरू करो बहुत सारियां दुआवां तुम्हारे बिजनेस वास्ते ते बाकी बहुत अच्छी सोच है कि उथे तो तुसा हां लेकिन इथे भी बिजनेस स्टार्ट करो। ओके जी बैक टू उर्दू अगेन क्योंकि शायद लोगों को समझ भी ना आए बहुत सारी जो बात हमने की है। बिलाल एक और बड़ा सवाल लोगों के जहन में आता है कि टिकटॉक लाइव से बहुत पैसे कमाए जाते हैं ना, इजी मनी समझा जाता है और कोई भी टिकटॉक पर आता है तो उसको यही मशवरा दिया जाता है यूके की सिम खरीदो नया अकाउंट बनाओ और टिकटॉक पर लाइव आ जाओ, ठीक है? तो ये बात दुरुस्त है कि टिकटॉक लाइव से आप एक दिन का पता नहीं 80 लाख रुपए कमा सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, इस चीज़ में कोई सच्चाई है
ये मिथ है, ये नहीं है? ये जी मैं तो अब काफ़ी देर से ये टिकटॉक कर रहा हूँ, तो मैं लाइव तब आता हूँ जब कभी कभी ये शहरी लोग कहते हैं कि उनसे बात चले लाइव बात हो जाती है, तो मैं एज अ प्रॉपर करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना आइडिया भी नहीं। जो करते हैं काम जैसे कि मेरा दोस्त पतलू भी करता है, तो ये मेरा ख्याल बहुत मुश्किल काम है, ऑडियंस के साथ बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं जब भी लाइव आया हूँ 20-25 मिनट या 10-15 मिनट और के लोग बाद, क्या उसमें मार रहे होते हैं? मैंने सुना है कुछ गिफ्टिंग। मारते हैं तो आपको पैसे मिल जाते हैं उसके। वो बहुत मुश्किल काम है, वो इतना आसान नहीं है अच्छा। कि लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो करते हैं लोग, देते भी हैं, करते हैं, बट उसकी वो जो जैसे ये सवाल अब आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप पतलू से पूछें तो वो अच्छा रहेगा। मिस्टर पतलू आए तो मैंने तो उनसे पूछा ना कि दिन की इनकम कितनी है, उन्होंने ही तो ये बताया कि तकरीबन 70 से 80 लाख माशाल्लाह इतने पैसे कमाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी, और जो लोग फिर देख रहे थे तो उस पे कमेंट्स ये आए कि अब पढ़ेगा कौन? अब तो लोगों को ये लगेगा कि जी देखें, पढ़ाई क्यों करें, हम डॉक्टर क्यों बने, हम इंजीनियर क्यों बने, हम टिकटॉक पे क्यों ना आए, हम लाइव क्यों ना आए, हम पैसे क्यों ना कमाएं, क्योंकि इजी मनी है। पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, ग्रेड्स लेना, इम्तिहान देना, तो ये फिर कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। बच्चे फिर पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है YouTube बना लो, या जिस तरह आपने बताया कि YouTube से उस तरह कमाई नहीं है जो लोगों को लग रहा होता है कि अरबों रुपए आ रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं 70-80 लाख, मुझे तो नहीं पता, अल्लाह उसको और दे और इससे ज़्यादा कमाए, बट वो लोगों को ये देखना चाहिए कि वो कितने लोग कमा रहे हैं। वो मैक्सिमम 1 या 2, ये पतलू है मेन, या और कोई 1-2 होंगे जो कमा रहे होंगे, तो बाकी सारी सब तो नहीं। अब लोगों का प्लान होता है कि मैं भी ऐसा कर लूँगा, तो वो अल्लाह जिसको चाहे दे इज्जत। तो मैं समझ पता सी मैं नहीं पढ़ सकता, तो मेरे अब दोस्त हैं कहीं यहाँ लाहौर में रह रहे हैं, अभी भी मेरे दोस्त हैं, वो बस माँ प्यो का पैसा इंज जाया कर रहे हैं बस कि जी। मैं जदू हर साल जदू मैं आना पूछना की कर रहे हो, उन्होंने को नवी डिग्री कड्डी होंगी असा उन्हें दाखिला ले लिया, तो ये नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपकी पढ़ के आपका कोई मिशन है, आप उधर तक पहुँच गए, तो बिल्कुल करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपने बस टाइम पास करना, वो फिर वेस्ट मनी होती है माँ बाप की। तो आपके हमारे माँ बाप भी बड़ा मुश्किल से पैसा कमाते हैं, सारा करते हैं, तो वो फिर इतने लाहौर बैग बंदा इंजर्ड आंदा रहे कि मैं पढ़ रहे हैं, वो ये भी नहीं करना चाहिए कि आपने माँ बाप को ये बताया हुआ कि जी मैं फलां डिग्री कर रहा हूँ और पढ़ कुछ नहीं रहे। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ही अक्सर दुश्मनियां भी डेवलप हो जाती हैं, लोग धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा डेंजरस काम नहीं लगता फिर? असल में आजकल तो एक बड़ा फजूल सा ट्रेंड बना हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं स्क्रॉल भी बहुत कम, टिकटॉक खुद मैं बहुत कम करता हूँ। अक्सर मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ। तो आजकल वो अक्सर वो मजाक भी बन गया, टिकटॉक वाली लड़ाइयाँ। हाँ जी। सो 2 दिन लड़ते हैं, तीसरे दिन वो सुलह हो जाती है। सो मेरा ख्याल है मीडिया से तो इतनी कोई नहीं बनती, लोगों की खानदानी दुश्मनी होती हैं। ये अल्लाह ताला उनको भी सबको हिदायत दे और ये लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, दूर ही रखे। और मैं तो कोशिश करता हूँ बेसिकली कि दूर ही रहें, मैं दूर ही रहूँ। अच्छा, कभी कोई इस तरह की फेक न्यूज़ देखते हैं अपने बारे में सोशल मीडिया पे जिस पे हंसी आ रही होती है कि यार ये तो था ही नहीं, ये कहाँ से बन गया, ये ऐसा कुछ है ही नहीं? बिल्कुल। मैं लास्ट टाइम जब हम ज़मीनों पे गए तो वो काफ़ी सारी वीडियो देखती हैं, वो हंसी भी आती है, बंदा कहता है। और लास्ट जब मेरी शादी हुई थी, एक वीडियो थी, उसमें था कि बिलाल मार्स ने 400 करोड़ लगा दिया। मैं कहता यार मैंने भी 10 कितने ला गए ना, को मैं ले ला जाके। तो फिर एक वीडियो सी, उन्होंने एयरपोर्ट अपना खरीद लिया। मैं की दसा तेन इतने तेल नहीं पूरा होता गड्डियां का, तू एयरपोर्ट तो काफ़ी ऐसी बनती रहती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ड्रामास वगैरह देखते हैं, फिल्म्स कभी कोई देखी, कोई एक्ट्रेसेस का पता है पाकिस्तानी? जी, मैं पहले जब फ्रांस हम होते थे तो हम फैमिली के साथ पाकिस्तानी ड्रामे काफ़ी मैं देखता था। तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? दुरे फिशा। उसका ड्रामा एक चल रहा था, वो हम देखते थे फैमिली सारी। वेरी नाइस। मैं तो इम्प्रेस हो रही हूँ कि आपको दुरे फिशा का पता है, वरना हमारे पास यहाँ पर इतने सीजन्ड एक्टर्स आते हैं और उनसे पूछे। हानिया आमिर का पता है? जी पता है मुझे। देखो सबको पता है यार। नहीं, हम जो पता है वो बताना चाहिए। माहिरा खान, सब एक्ट्रेसेस में से आपकी फेवरेट कौन है? दुरे फिशा? मैं उनका रिसेंटली ड्रामा मैंने देखा था, तो वो अच्छी लगी। दूसरा मैंने कभी देखा नहीं, अभी टाइम नहीं मिला। और मेल एक्टर्स में? मेल्स में मेरा ख्याल है कौन सा लड़का आजकल था वो, वहाज अली। वहाज बिल्कुल, वहाज का वो भी अच्छा काम करता है। अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त। ओके जी, हमारा बिलाल साहब एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। अच्छा, आपने सबसे पहले हेडफोन्स लगाने हैं जिसमें गाने होंगे ताकि आप सुन ना सकें कि मैं क्या कह रही हूँ।
आपने मुझे देखना है और मेरे लिप्स को रीड करने की कोशिश करनी है कि कौन से गाने के बोल हैं ये, ठीक है? ठीक है, लगा लूं मैं? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? नहीं। तो कैसे पता मैं क्या बोल गाना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाना है एवें रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। नसीबुल लाल का बहुत पॉपुलर पंजाबी गाना है। एवें रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक एवें रुस्या ना कर, एवें रुस्या गुस्सा रुस्या रुस्या कुछ रुस्या तुझा रुस्या रुस्या रोना रुस्या एवें रुस्या ना कर मेरी है इतना मुश्किल, अल्लाह माफी। जे जे एथो एथो इथों जे इथों कदी कदी रावी लंघ जावे। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। माड़ा माड़ा पराठा नो माड़ा परा माड़ा परा जा नहीं माड़ा माड़ा एते माड़ा सही यार जो है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। बहुत अच्छे भाई, सारे गाने इन्होंने गेस कर लिए। खवातीन रात इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही, एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। बिलाल मार्थ, एक्टिंग की ऑफर आई है? नहीं जी, मुझे और अगर आई तो करेंगे? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। एक्टिंग का कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर मॉडलिंग की ऑफर आती है कि जी आपका जो अपना शलवार कमीज है, जो आप लोगों का एक स्टाइल है, आपके गांव में जिस तरह से आप ड्रेसअप भी हुए जब आप ग्रूम बने, तो अगर उस तरह से कुछ पहनने की मॉडलिंग की ऑफर आती है फिर करेंगे? इस बारे में सोचा नहीं, अगर किया भी तो कुछ डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट करेंगे, Definitely. सबसे डिफरेंट। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर रैंप वॉक की ऑफर आती है, कोई कहता है फैशन शो में चलना है बिलाल मार्थ ने, तो चल लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं? मेरा ख्याल। अच्छा, ओके। जब हम बात करते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग जाके काम करें, अगर इंडिया से ही ऑफर आ जाती है फर्ज करें, फिर क्या करेंगे? नहीं, अब इतनी भी मैं कोई शख्सियत नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे नहीं, लोग देखिए, काम नहीं कर रहे नहीं, हैं। देखिए, यू नेवर नो, कोई हाँ। आपको पंजाबी फिल्म के लिए ले ले। मुश्किल ही है, बट अगर पंजाबी हुई तो देखेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे, अगर कुछ ओके। अच्छा हुआ तो ठीक है। जा। तो सोनम बाजवा का पता है? हाँ जी जी, पता है, बिल्कुल पता है। हाँ देखो, इसमें बड़े बड़े खुशी से कहा है। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। अगर उसके ऑपोजिट आप आ गए, हीरो आ गए सोनम बाजवा के साथ, मुझे नहीं लगता मैं हीरो आऊँ उधर। बाकी अगर टाइम आया तो फिर देखेंगे। मैंने ओके। सोचा नहीं मीडिया के बारे में। सोचा नहीं है। अच्छा बिलाल, लोगों को ये भी लगता है कि जब आप बाहर चले जाते हैं, किसी भी मुल्क में चले जाते हैं ना, वहाँ पैसे कमाना तो जी बहुत आसान है। बिल्कुल। आप ये बताइए कि वहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल है, पैसे कमाना कितना मुश्किल है? ये जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत मुश्किल है। और काश कभी मेरा, अब मैं जा रहा हूँ वापस, नेक्स्ट वीक मेरा प्लान है जाने का, तो मेरा दिल है कि मैं ना एक पूरा हम प्रॉपर व्लॉग करें इस पे, कि क्यों लोगों का बड़ा गलत ख्याल है कि आराम से पैसे। अब तो खैर काफ़ी तो अवेयरनेस आ चुकी है ये मीडिया की वजह से कि लोग तो उसमें बड़ा मुश्किल काम लोग करते हैं। एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं कि पैसे कम खर्च हों, वो अपने पिछलों को भेजें। बहुत मुश्किल काम करते हैं, 8-8 घंटे जॉब करते हैं। फिर अगर लंदन चले जाएं या आप दूसरे सिटीज़ में चले जाएं, जी, वहाँ पे तो लोग 3-3 शिफ्ट्स कर रहे होते हैं। और ना कुछ खाने का पता होता है, ना कुछ अच्छी लेबर क्लास में बहुत सा मुश्किल होते हैं। और पीछे मैं अक्सर, फिर मैं ज़्यादा पाकिस्तान रहता हूँ, अक्सर यहाँ पे लोगों से पूछते हैं क्या करते हो, तो वो कहते हैं भरा बाहर होंगे, तो ना मेरे चिट्टा सूट पाया होंगे, गड्डी चंगी रखी होंगी है, तो वो सही पैसे खर्च कर रहे हैं। और उनके भाई उधर देखें तो बड़ा अफसोस भी होता है। और बस मैं तो यही कहूँगा यहाँ वालों को भी, असल में हमारे गांव में या हमारा ये बन गया हुआ है कि एक फैमिली का एक आधा बंदा बाहर चला जाए, बाकी सारे बेले हैं। तो आजकल तो ऐसे हालात चल रहे हैं कि सारे काम करेंगे तो सर्वाइव घर चलेगा। अच्छा बिलाल, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन इसलिए भी बन गया, जिस तरह से आपने कहा कि एक माइंडसेट बन गया कि खानदान का एक बंदा जरूर बाहर चला जाए, सब पीछे सेट हो जाएंगे, क्योंकि जब एक बंदा भी बाहर जाता है
घर अच्छा बन जाता है, गाड़ी अच्छी ले लेते हैं, सब बहन भाई अच्छे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो हम कहते हैं ना इलीगल तरीके से डंकी लगा के लोग जाते हैं, उसमें अट्रैक्शन यही है कि जी जो बाहर चला गया पिछले लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी, चाहे वो वहाँ जाके ख्वार हो जाए। इसमें दो चीज़ें हैं। अब बिल्कुल आप बहुत मुश्किल है, जान पे खेल के जाते हैं। और कई दोस्त हमारी साइड पे तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये डंकी वाला, क्यों हमारा एरिया ऑलमोस्ट सारा बाहर है, मंडी गुजरात खारियाँ वो सारे लोग बाहर होते हैं। तो वो बेचारे करे भी क्या। मैं अक्सर अब पाकिस्तान में देखता हूँ, जैसे आज कल फसल का टाइम है गंदम का, तो हम भी कटाई हमने भी शुरू की हुई है। तो आप यकीन माने जो हमने उस पर कॉस्ट लगाई थी पैसे वो भी पूरे नहीं हो रहे। और 6 महीने की वो मेहनत है। अब जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जॉब बेसिक मेरा ख्याल है यहाँ पे 30-35 हज़ार रुपया होगी जो वर्कर्स हैं, तो उसमें कैसे बंदा सर्वाइव कर सकता है। वो फिर ऐसे ही करेंगे, दूसरे मुल्कों में जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि लीगल वे से जाना चाहिए। अब लीगल भी ऑप्शन है, ज़रूर बाहर जाएँ। मैं ये नहीं कहता कि बाहर नहीं जाना चाहिए। आप एक बंदा बाहर चले जाएंगे, आपकी सारी फैमिली सेट हो जाएगी। तो सारे कोशिश करें लीगल वे से जाएं, लीगल तरीके से जाएं, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात की आपने। फ्रांस तेरी पहली नजर को सलाम, फ्रांस तेरी पहली नजर को सलाम। भाई साहब आप सलाम। भाई साहब आपने गाना ही बदल दिया है, प्यार की जगह आपने फ्रांस डाल दिया है। ਜਦੋਂ फ्रांस मेरा प्यार है तो वही कह रहा हूं, और पतो की ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं। अच्छा चलें ज्यादा बातें ना करें, अपना तारुफ करवाएं। कौन साहब हैं आप? अच्छा ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ही नहीं। नहीं बताएं तो कौन है? मैं कौन सा? मैं पाकिस्तान ਦਾ मुस्तकबिल हां। मैं वो नौजवान हां ਜਿਹੜਾ यूरोप जाना चाह रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा यूरोप में हूं? मैं तो यहाँ बैठी हूँ, पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में हूँ। फ्रांस ही जाना मैं, क्योंकि भाई ਨੂੰ फ्रांस गए ने ना। देखो किड्डियां किड्डियां ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। लो जी, मैं क्यों नहीं ले सकता? इसी पे अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों को लगता है कि वो इजी मनी है, बाहर जाएंगे तो बड़ी गाड़ियां ले लेंगे। बताएं बिलाल साहब, आपने बताएं। बहुत मुश्किल काम है जी बाहर नहीं, मैं मुश्किलों ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ मैं 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਡੰਗੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। हाँ जी, तब भी नहीं जा सके। ना नाकाम हो गया रस्ते 'ਚ ਕੁੱਟ के उन्होंने वापस भेजता। नहीं मेरी बात सुनो, जो मेरे डंकी सामने सप आया, मैनू वेख के कहंदा ओए सप, दौड़ गया परे ਨੂੰ। मैं एडा ਜ਼ਰੀਲਾ ਬੰਦਾ। पाकिस्तान में कुछ नहीं करते। हाँ, हर साल कोशिश करना फ्रांस जाਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। हाय हाय, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ और ਭੈਣ ਦਾ ਜਹੇਜ਼, ये सारा कुछ फ्रांस की नजर होया जे। चलो इतने पैसों में तो इमिग्रेशन मिल जाती है। लेकिन मैं डंकी ला के जाना, क्योंकि नाल मेरे दोस्तों ने भी जाना है। कल्ला नहीं मैं जांदा किते भी। मतलब जाना है लेकिन इलीगल तरीके से। हाँ जी। आजकल तो लोग कश्तियों पे जा रहे हैं और वो वहां जाके उलट जाती हैं। ले मैं 2-3 बारी डुबे आ मैं। मैनू तो समुद्र ने बाहर सुटिया, मामा चलो मेरा जायका ही खराब कर। इसलिए मैं इधरों ही जाना है, इस तरह ही जाना, डंकी ला के जाना। नहीं तो फ्रांस ही क्यों जाना है? किसी और कंट्री का सोच लेना। नहीं नहीं, मेरा लव है फ्रांस। ऐसा क्या लव है फ्रांस से? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ बर्फ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ वाला रंग पा के। अच्छा वैसे इरादा तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पे एस्टैब्लिश करने का लग रहा है। मैं ना बिलाल साहब से बात करती हूँ कि वो आपको गाइड करें लीगल तरीके से कैसे जाने। ਇਹੋ ਜੀ ब्यूटी पार्लर जाके कहती हटो हटो मेरे परवटों के वाल ना पाट। तुमने फेशियल कर दिया है, पैसे कल दूंगा। जी ऐसे ही है। लो जी बिलाल साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ठीक सर। ਫਰਾਂਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵਾਂ 1 ਪੀਜ਼ਾ 1 버ਗਰ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਡਮ। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, नौजवानों को बहुत गाइड किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया, मुझे और मेरी टीम को